मैंने तो सोचा था कि जब तुम अंदर जाओगे तो एक हाथ से तुम्हारी बीवी तुम्हारा टिफिन लेगी और फिर दूसरे हाथ में गर्मा गर्म चाय की प्याली थमा देगी। पर यहां तो किसी का साया भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। आभा का फोन यहाँ, अगर कहीं गई है तो फोन लेके क्यों नहीं गई? कमाल है, एक पति को ही नहीं मालूम कि उसकी पत्नी इतनी रात गए कहां गई है। बहुत ब्रॉड माइंडेड हो क्या तुम? मैं बताऊं तुम्हारी पत्नी कहां गई है? अपने पिताश्री और माताजी से मिलने। नॉट पॉसिबल, मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। तुम वहां क्या करने गए थे? जिस तरह आभा अपने ससुराल में अपने बहू होने का फर्ज निभा रही है, उसी तरह मैं अपने ससुराल में अपने दामाद होने का फर्ज निभा रहा था। और दादी को जरूर पता होगा कि आभा कहाँ है। करण, have you gone? करण, have you gone mad? आभा कहाँ है? जी मुझे नहीं पता। सब रूम्स चेक करो, बाहर गार्डन में भी देखो। जी सब। दादी, आभा को देखा कहीं? नहीं, पर क्या बात है बेटा करण, तो इतना बौखलाया हुआ क्यों लग रहा है? आभा कहीं मिल नहीं रही है। वो आपको कुछ बता के गई कि कहाँ जा रही है या कुछ? नहीं तो उसने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। बड़े अफसोस की बात है। कैसे आदमी हो तुम करण, इतना भी ख्याल नहीं रखते कि अपनी पत्नी इतनी रात गए कहां गई है। करण भैया, हमने सारा घर देख लिया, पर छोटी बहुरानी कहीं पे भी नहीं है। और कनिका बिटिया भी घर पे नहीं है। कनिका कहाँ है पापा? कैसे पिता हैं आप, जिसे ये तक नहीं पता कि उसकी बेटी देर रात तक कहाँ भटक रही है? पापा, कनिका अपने दोस्त की शादी की रिसेप्शन पार्टी पर गई है। मैं आप लोगों से यही कहने आ रही थी। मुझे कह कर गई है पापा। और वैसे भी कनिका इतनी लापरवाह नहीं है जितना कि लोग यहाँ उसे समझते हैं। सही कहा तुमने शैली, हमारी बेटी में उतने संस्कार तो हैं कि घर वालों को बता के जाए। औरों की बेटियों में तो उतने संस्कार भी नहीं होते। बिल्कुल, एकदम सही कहा पापा आपने। अब देखिए ना, कितनी रात हो गई है और बिना करण को बताए आभा पता नहीं कहाँ घूम रही है। अभी सब आपसे सीखना पड़ेगा। करण, छोड़ अभी ये सब, ये बहस करने का वक्त नहीं है। ये पता करके आभा कहाँ है बेटा। हमें करण को बता देना चाहिए। अरे जल्दी जल्दी में हम फोन तो घर पे ही भूल गए। अब कैसे बताएं करण को कि हम कहाँ हैं? बहुत परेशान हो रहे होंगे, पर इस समय
कनिका को रोकना ज्यादा जरूरी है। करण को तो हम बाद में समझा सकते हैं। लता दीदी, लता दीदी। प्रकाश, लता नहीं है घर पे बेटा, क्या बात है? माँ, वो जो डॉक्टर ने दीदी के लिए फॉलिक एसिड की दवाई मंगवाई थी ना, वो हम ले आए हैं। कहाँ है दीदी? बेटा वो कहीं बाहर गई है, हमसे सिर्फ इतना कह के गई किसी सहेली से मिलने जा रही है। लेकिन माँ, अब तक तो उन्हें सो जाना चाहिए ना। कल उनकी सोनोग्राफी है और ऐसे वक्त में उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। हे भगवान। आप परेशान मत होइए, आप हमें बताइए किस सहेली से मिलने गई हैं। हम राघव मामा का स्कूटर ले जाते हैं और खुद ले आते हैं दीदी को। हमें कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ इतना कह के गई है कि किसी सहेली से मिलने जा रही है। ये आप क्या कह रही हैं चंद्रप्रभा? ऐसी हालत में आपने उसे बाहर जाने क्यों दिया? ये भी नहीं पूछा कि किससे मिलने गई? रात का समय है, कुछ भी हो सकता है। किसी मुसीबत में पड़ गई तो? आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया है? आज आखिरी बार आपके इतना कहने पर मैं आपसे मिलने आई हूँ। तुमसे मिलना बहुत जरूरी था लता। तुम्हें ऐसी जगह मिलना मैं खुद नहीं चाहता लता, लेकिन मेरा यकीन मानो लता, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ लता। मैं बस तुम्हें और अपने बच्चे को लेने आया हूँ लता। लता प्लीज इनकार मत करना। मैं वादा करता हूँ कि हम तीनों हमेशा एक साथ खुश रहेंगे। मेरी हालत बहुत बिगड़ी हुई लता। कर्जदारों ने मेरे ऊपर केस कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए लता, बस मुझे अपना परिवार चाहिए। मेरी एक छोटी सी मदद कर सकती हो? वो क्या है लता, आभा की शादी तो बहुत बड़े वकील के यहाँ हुई है ना। अगर वो लोग मेरा केस लड़ ले तो मैं बच सकता हूँ। आप मैं समझी कि असली बात क्या है। ये मीठी मीठी बातें क्यों निकल रही हैं? तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो समरजीत। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यहाँ आए हो। प्यार का झूठा नाटक करने। एक बात याद रखना कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अब तुम्हारे स्वार्थ का और हिस्सा नहीं बनने वाली। आज के बाद सोचना भी मत समरजीत कि अपने स्वार्थ के लिए अब तुम हमें और इस्तेमाल कर सकते हो। तुम अपने आप को समझती क्यों? मुझे इनकार करोगी? अब तुम चाहे जो कुछ भी कर लो समरजीत, लेकिन आज मुझसे हार नहीं करवा पाओगे। तुम्हें अपना बच्चा प्यारा है या नहीं? अगर उसे पाना चाहती हो तो चुपचाप मेरी बात मान लो। इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ बोलो लता। माँ जी, मैं करण बोल रहा हूँ। ओह, करण बेटा, इतनी रात गए फोन किया?
सब ठीक तो है ना? आभा कैसी है? आभा बिल्कुल ठीक है माँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैंने तो ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल लता अपनी सहेली से मिलने गई है और अभी तक लौटी नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी चिंता हो रही है। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है माँ जी? अब लता दीदी तो आपको बता के गई है ना कि वो अपनी सहेली के यहाँ जा रही हैं, तो वो आ जाएंगी, आप फिक्र मत कीजिए। आप ध्यान रखिएगा, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा। उधर माँ जी लता दीदी को लेकर परेशान है, और इधर अगर आभा वहां भी नहीं है तो फिर कहाँ गई होगी? What the heck? तुम रेव पार्टी में साड़ी डाल के आई हो? Are you in your senses? Guys, इस पार्टी की नई लुक। तुम मुझे पागल समझते हो विकी? Have I gone out of my mind? मैं रेव पार्टी में साड़ी क्यों पहन कर आऊंगी? तो सिर्फ घर वालों के लिए। पार्टी का असली ड्रेस तो मैं अंदर पहन के आई हूँ। Oh really? Yeah. फिर इंतजार किस चीज का है? अब तो तुम पार्टी में आ चुके हो। Come on. अब तो अपना असली रंग दिखा दो। Really? Okay, बस 1 मिनट। रुक जाओ कनिका। तुम? हम तुम्हें इस तरह सबके सामने घर की इज्जत उतारने नहीं देंगे। अच्छा, तुम होती कौन हो मुझसे जबरदस्ती करने वाली, मुझ पर हक जमाने वाली? निकल जाओ यहाँ से। Get out! कनिका, बेहतर होगा तुम अभी रुक जाओ। शायद हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं होंगे, पर तुम हमारे लिए छोटी बहन हो। चलो। देखिए, आप किसी के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर इस वक्त कनिका हमारे साथ नहीं जाएगी तो तुम सबको पुलिस लेके जाएगी। चले कनिका?
आभा मायके भी नहीं गई तो फिर कहाँ होगी? बेटा एक बार फिर फोन लगाना उनके लिए। नहीं दादी, मैं एक बार फोन कर चुका हूँ। वो बेचारे लता दीदी को लेके वैसे ही परेशान है। दीदी अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। अब आभा को लेके फोन करूंगा तो और परेशान हो जाए। अब रिलैक्स कीजिए, बस थोड़ा टाइम वेट करते। कितना घमंड था ना सबको ठाकुर साहब की दोनों बेटियों के संस्कारों पर। वाह, क्या संस्कार दिए हैं ठाकुर साहब ने अपनी दोनों बेटियों को। देर रात तक दोनों घर से गायब है। मैं बाहर देख के आता हाँ 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 जाओ भाई, जल्दी जाओ। हम भी जानना चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी इतनी रात गए कहाँ गए थे। तुम रुको, देखना मैं क्या करती हूँ। तुमने जो मेरी इंसल्ट किया ना सबके सामने, बाहर उतरो बाहर। छोड़ो। आभा, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, मैंने आज जो किया है ना उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। उसकी परवाह नहीं। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। छोड़ो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, खुद तो अपनी पसंद से शादी करके अपने घर वालों की इज्जत उछाली, दोनों परिवार के खिलाफ गई और मुझे इज्जत का वास्ता देती हो। तुम्हें क्या हक बनता है मुझे कुछ भी कहने का? तुम्हें पता है इस घर में आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने मेरी बेइज्जती नहीं की। तो तुम कौन होती हो? हाँ, तुम कौन होती हो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाली? अरे अगर इज्जत उछली भी तो मेरे घर की, मेरे खानदान, मेरे बाप की उछली। तुम्हारे बाप का क्या कहता? कनिका, पापा, पापा देखिए ना पापा, मैं तो अपने फ्रेंड की शादी के रिसेप्शन में गई थी और पता नहीं ये वहां पर कहां से आ गई और पापा सबके सामने मेरे को इंसल्ट करने लगी। पापा क्या मैं पूछ सकता हूँ किस अधिकार से तुमने इसे थप्पड़ मारा? भाई मैं पूछना चाहती हूँ। पापा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। पापा ये पता नहीं कहाँ से आ गई और मुझसे कहने लगी चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। और जब मैंने इनकार कर दिया पापा, तो पता है इसने क्या किया? जो आज तक आपने नहीं किया, दादी ने नहीं किया, घर के किसी मेंबर ने नहीं किया। पापा she slapped me, पापा। एक मिनट, तुमको क्या तकलीफ है अगर मेरी बेटी किसी की शादी की पार्टी में जाती है तो? पापा ये सच नहीं। तनिका किसी शादी के रिसेप्शन में नहीं, ऐसी जगह गई थी जहां अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती। हम तो सिर्फ घर की इज्जत बचाने के लिए। कौन कहाँ गया था और कौन नहीं गया था, और किस इज्जत की बात कर रही हो तुम? आभा, कनिका मुझसे पूछ कर गई थी। पापा अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी बात मानेंगे, अपनी बेटी की या अपने नाम की बहू की।